Yes, very good morning, students. As you know that our unit number 10, employment and unemployment is going on. I have told you about the basic things of this chapters number 10 of Indian economic development. Today I will proceed this lesson and I have told you about the employment situation and unemployment situation in India. By this graph we can also try to be understand. देखिए अर्बन अगर रूरल में मैंने बांटा है इसको कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल में अर्बन में क्या है, देखिए 61.7% जो है अर्बन में हायर्ड एम्प्लॉयमेंट है और 38.3 जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। रूरल की बात मैं करूं तो 42.2% हायर्ड एम्प्लॉयमेंट है और 57.8 जो है वो हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये जो ग्राफ है इससे आपको पता चलता है वास्तव में भारत में हायर्ड और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है। तो यहाँ से हमने देखा अर्बन और रूरल में दोनों में एस्पेक्ट्स में देखा 61.7% हायर्ड है और 38.3 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। रूरल में 42.2% हायर्ड है और 57.8% सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स क्या है हमारे देश में। देखिए मैंने आपको 3 सेक्टर बताए थे, इकोनॉमी के टेरिटरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। रूरल में देखिए अगर मैं बात करूँ टेरिटरी सेक्टर में 22.0% एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर टेरिटरी सेक्टर में रूरल में, और 19.5 जो है सेकेंडरी सेक्टर में है और 58.5 जो है प्राइमरी सेक्टर में है। अगर मैं अर्बन की बात करूँ तो अर्बन की बात जब हम करते हैं तो टेरिटरी सेक्टर में 63.3% लोग एम्प्लॉयड हैं और 28.5% सेकेंडरी सेक्टर में है और 7.8% प्राइमरी सेक्टर में है। तो ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स है कि हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो प्राइमरी में, टेरिटरी में और सेकेंडरी सेक्टर में क्या है। इसके बाद देखिए मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये जानना भी बच्चों आपको बहुत जरूरी है। मेल की बात मैं करूँ तो मेल में 10.6% लोग अदर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, 25.3% लोग टेरिटरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, 19.1% लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं और जो 45% लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो 9.6% अदर में है, 18.9% टेरिटरी में है, 14.9% सेकेंडरी में है और 57.3 प्राइमरी सेक्टर में है। तो ये मेल और फीमेल का मैंने आपको ग्राफ बताया। अच्छा अब हम बात करेंगे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, आई हैव टोल्ड यू। अब मैं अगर इसको बांटूं आई कैन डिवाइड द अनएम्प्लॉयमेंट इनटू 2 कैटेगरी, रूरल एंड अर्बन। रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो डिस्टिंग्विश देयर 2 कैटेगरी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं बच्चों जो छुपी हुई बेरोजगारी है, विच वी कैन नॉट सी बट इट्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज देयर आर 10 वर्कर्स आर डूइंग एनी वर्क एंड इफ यू रिड्यूस द वर्कर 10 to 7 दो द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन विल बी नॉट डिक्रीज। सो दिस 3 persons आर द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमें दिखाई नहीं देता। ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इट्स बेसिकली फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, बिकॉज इन एग्रीकल्चर सेक्टर some peasants are doing any production of any crops, but if we reduce the peasants the production will be not decrease. So this is a very controversy, seasonal unemployment in our agriculture sector. देखिए अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चों ये एक इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है। अर्बन में, शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो 2 तरह से होता है बच्चों। एक तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, एक एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं उनको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता, दैट वी कॉल द एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इंडस्ट्री, कई बार इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कारण अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। तो ये मैंने इसको डेमोग्राफिकल सर्वे आपको बताया, अनएम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का इन इंडिया। अब देखिए इसके कारण क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे प्रोग्राम पॉलिसी सरकार के द्वारा बने कि रिड्यूस किया जाए। तो मोटे मोटे कारण देखिए क्या है, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये मैंने आपको परसों भी बताया था। एग्रीकल्चर सीजनल, एग्रीकल्चर जो है वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट देती है। और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, हमारे देश में जो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक कारण मैंने आपको बताया था लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हमारे देश में टेक्निकल एजुकेशन की बहुत कमी है जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता है। तो दीज आर द फंडामेंटल कॉजेज फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे अगले चैप्टर में या अगले अपने इस वीडियो में वो बात करेंगे कि सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए सरकार की क्या पॉलिसी और प्रोग्राम रहे, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। सो हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्थी एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।